अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। इस वीडियो में हम नवम जमात का सबक नंबर 8 सनत और तिजारत, जिसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, मुफस्सल जवाबात का मुताला करने वाले हैं। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 43 से 46 पर मौजूद है। तो मुफस्सल सवाल मंदरजा झेल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। तो आपका पहला सवाल है, ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत की कोशिशों का जायज़ा लीजिए। तो जवाब में पहला पॉइंट है आपको कि ज़राअत को फ़रोग देने के लिए देही इलाकों में बैंक और बाहमी इदारों के ज़रिए किसानों को कर्ज मुहैया किया जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा कि सनतों को फ़रोग देने के लिए तवील मुद्दती कर्ज दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से किसानों को भी कर्ज दिया जाता है ताकि वो खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर सके या बड़े पैमाने पर कर सके, जिससे वो फ़ायदा हासिल करे। दूसरा है, पंचायत समिति की जानिब से ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ज़रई तरबियती मनसूबे, ज़रई सैर, किसानों की इजलास वगैरह इनेकाद किए जाता है। तो क्या होता है कि पंचायत समिति ये गांव से ताल्लुक़ रखती है, हुकूमत की शाख है ये। उसी तरीके से जो ज़राअत है गांव में बड़े पैमाने पर देहातों में होती है, तो वहाँ पे जो किसान है उनको ज़रई तरबियत यानी ज़राअत के ताल्लुक से ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि अगर कोई नई मशीन ज़राअत के ताल्लुक से है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, और खेती बाड़ी को और मज़ीद बढ़ाया किस तरीके से जा सकता है, फसलों को, बीजों का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। फिर किसानों को जो है ज़रई सैर करवाई जाती है ताकि वो क्या करे, मिट्टी की जाँच करने आसान हो उनको। उसी तरीके से फसलों को किस तरीके से उगाया जा सकता है वो बताने के लिए सैर करवाई जाती है। फिर किसानों के इजलास मीटिंग कह सकते हैं कि एक वक्त मुकर्ररा पर उनको एक जगह जमा किया जाता है, और फिर उनसे उनकी जो भी मुश्किलात है वो पूछा जाएगा, उसका हल दिया जाएगा उस इजलास में, मीटिंग में। तीसरा पॉइंट है, ज़राअत के औजार, बीज, खाद वगैरह भी फराहम किए जाते हैं। तो अब वो जो अजलास किए जाते हैं उसमें उनको औजार दिए जाते हैं ज़राअत के लिए, जो जो औजार लगते हैं। उसके बाद बीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर खाद का इस्तेमाल है तो खाद भी उनको फराहम की जाती है। चौथा पॉइंट है, ज़रई यूनिवर्सिटियों के शोबे तोसी खदमात की जानिब से किसानों को मिट्टी की शनाख्त करने, फलों के बाग, पौधखाने, माहीगिरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मवेशी पालन, दूध वगैरह की तरबियत दी जाती है। अब ज़रई यूनिवर्सिटियों मतलब अभी एक एज अ सब्जेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर का, तो वो जो सब्जेक्ट है मजमून के तहत वो रिसर्च यानी तहकीक करते रहते हैं, और उनकी तहकीक में जो चीज़ें सामने आती है वो किसानों के सामने रखते हैं। उसी तरीके से वो किसानों को मिट्टी की शनाख्त किस तरीके से की जाए। जैसे कि आपको पता है मिट्टी जो है तमाम मुरक्कबात का आमेज़ा आज मतलब तमाम मुरक्कबात उसमें शामिल है। जैसे कि आपको पता है उसमें लोहा है, आयरन जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत सारी धातुओं का मिक्सचर है वो। तो उसी तरीके से उसमें कौन सी चीज़ कम है और उस किस्म की जो है खाद का इस्तेमाल किया जाए। फिर फलों के बागों की देखरेख किस तरीके से की जाए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि फलों से हम बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं, जाम है, जेली है, सेंस है, पल्प है ना। उसी तरीके से पौधखाने, नर्सरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सड़कों के किनारे आपने देखा होगा छोटी दुकानें हैं जहाँ पर पौधे रखे गए हैं। माहीगिरी यानी मछलियाँ पालना, हमारे यहाँ पे 2 किस्म की माहीगिरी होती है, एक मीठे पानी की और दूसरा खारे पानी की। मीठे पानी की माहीगिरी जैसे कि नदियों, तालाबों से की जाने वाली। तो आज के ज़माने में मछलियाँ भी पाली जा रही हैं, मतलब गढ़ों में जो है उनको मछलियों के अंडे डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ बड़े पैमाने पर नजर आ रही। फिर बकरी पालन की, बकरी को किस तरह से पाला जाए, मुर्गी पालन, मुर्गी पालकर क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उनको किस तरीके से उनकी देखरेख करनी है। मवेशी पालन और दूध, जैसे कि आपको पता है दूध से बनी हुई अशिया का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, तो तरबियत दी जाती है कि इसकी जो है पैदावार आप किस तरीके से कर सकते हो। अगली स्लाइड पर अगला सवाल है आपका कि सयाहती शोबे से लोगों को किस तरह रोजगार मिलता है, इस पर रोशनी डालिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर ही बताया था कि सयाहत का मतलब होता है सैर व तफरी करना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सयाहती शोबे से लोगों को किस तरह रोजगार मिलता है। तो पहला है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जिस तरीके से हमने देखा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन बनाई गई है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये कमीशन बनाई गई, उसी तरीके से टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टूरिज्म जो है सयाहत से ताल्लुक़ रखता है। तो टूरिज्म को, सयाहत को हम भारत में किस तरीके से फ़रोग दे सकते हैं, तो उसके लिए ये कॉरपोरेशन बनाई गई। तो रहाइश और सफ़र की सहूलियात का इंतज़ाम किया जाता है। नंबर 2, इन जगहों पर मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त और होटल का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर सैर व तफरीह के लिए गए तो आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें, छोटे मोटे होटल्स वहाँ पर नज़र आते हैं, जिनकी वजह उनको क्या होता है फिर हमारी वजह से रोज़गार मिलता है। तीसरा है, सयाहों को इन इलाकों की मालूमात बहम पहुँचाने के लिए कुछ जगहों पर गाइड को रोज़गार
मिलता है। अब गाइड होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हमको नहीं पता होते हैं, जैसे कि आप अगर महाबलेश्वर जा रहे हो तो महाबलेश्वर में अगर आपको पूरे पॉइंट्स नहीं पता कहाँ कहाँ घूमने, तो ये हमको गाइड बताएंगे। या अगर आप ताजमहल घूमने गए हैं तो ताजमहल में कौन सी जगह क्या अहमियत रखती है वो आपको गाइड ही बता सकते हैं। तो गाइड को आप जो देंगे वो उसके लिए रोजगार होगा, पैसा रुपया जो भी मुआवजा उसको देंगे वो गाइड का जो है रोजगार हुआ। फिर चौथा है दुश्वार गुजार इलाकों में मुकामी लोग माकूल मुआवजे पर सयाहों की मदद करते हैं और रोजगार हासिल करते हैं। अब क्या होता है कि हम अगर पहाड़ी इलाकों पे घूमने जा रहे हैं तो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ी है, ऊंचाई इलाकों पे अगर आप जा रहे हो तो गाड़ियों को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे इलाकों में घोड़ा है आपको नजर आता है, तो ऐसी सवारियां होती हैं जो मुकामी लोग क्या करते हैं, कम मुआवजे में सयाहों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। मतलब जिस मुकाम तक उनको जाना है वहां तक, तो उसके बदले उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो उनका रोजगार हुआ। पांचवा है सयाहती मुकामात पर मुकामी चीज़ों को फरोख्त करने वाली दुकानें, मसलन दस्तकारी की चीज़ें, हाथों से बने सामान वगैरह। हम कहीं पर भी सैर व तफरी के लिए जाए तो मुकामी इलाकों में जो चीज़ें मशहूर हैं वो चीज़ें आपको नज़र आएगी। जैसे कि आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको जाम नज़र आएगा, अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो आपको हाथों से बनी हुई शॉल वगैरह नज़र आएंगी। अब दस्तकारी कहाँ है तो लकड़ियों से बने सामान है ये, तो हाथों से बने सामान आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। तो आप वो जो खरीदोगे तो जो मुआवजा दोगे वो दुकान वाले के लिए उसका रोज़गार हुआ। उसके बाद है रिक्शा टैक्सी वाले को भी रोज़गार मिलता है। तो अभी मैंने आपको जैसे कि कहा कुछ इलाकों में गाड़ियाँ जाना, बड़ी गाड़ियों को लेकर जाना मुनासिब नहीं होता कुछ रास्ते तक, तो रिक्शा या टैक्सी अगर आप करते हो और उनको मुआवजा देते हो तो वो उनके लिए रोज़गार हुआ। अगली स्लाइड पर आपको है तीसरा सवाल, भारत में जंगलाती दौलत पर मुनहसर तिजारत की वजाहत कीजिए। तो सबसे पहले है तामीरात, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, दिया सलाई तैयार करने वाली सनत। अब जंगलात हैं तो हमको लकड़ियाँ हासिल होंगी, उसी से फल है, जड़ी बूटियाँ हैं, है ना। तो इस तरीके से तो उन लकड़ियों का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो तामीरात हुआ, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दिया सलाई जो आपका माचिस आता है उसमें जो लकड़ियाँ होती है वो उसमें तैयार की जाती है उन लकड़ियों से। दूसरा है कागज़, अखबारी कागज़ और कार्डबोर्ड बनाने की सनत। अब कागज़ और अखबारी कागज़ में फ़र्क है, आप देखेंगे अगर आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो, बयाज में लिख रहे हो, उसका पेपर और अखबार का जो पेपर है उसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। उसी तरीके से कार्डबोर्ड बनाने की सनत, ये सब जो है इसी से बनते हैं, दरख्तों से। चौथा है शहद। शहद अभी आपको पता है कि जंगलात हैं तो जाहिर सी बात है शहद की मक्खियाँ नज़र आएंगी या होंगी, वहाँ पर छत्ते नज़र आएंगे तो शहद हासिल किया जा सकता है, लाख हासिल किया जा सकता है, रेशम के कीड़े होंगे तो रेशम के धागे वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं, और गोंद हासिल किया जाता है तो दरख्तों पर गोंद भी मौजूद होता है। पांचवा है जड़ी बूटियाँ हासिल की जाती हैं और उनसे दवाइयाँ बनाई जाती है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। और छठा है इमारतों और ईंधन के तौर पर की जाने वाली, यानी इमारतों के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और ईंधन यानी जलाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्लाइड पर आपको अगला क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े की सनत पर नोट लिखिए। तो चमड़े की सनत भारत में बहुत बड़ी सनत है। अब चमड़े की सनत आपको भी पता है कि चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दूसरा है चमड़े की सनत को बरआमदी सनत भी कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे चमड़े की जो भी चीज़ें बनती है ज़्यादातर हम कहाँ भेजते हैं, बाहरी ममालिक में। हमने पिछली वीडियो में भी इसका मुताला किया हुआ है। तीसरा चमड़े से जूते चप्पल बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। चौथा है चमड़े से बैग जैकेट और बेल्ट बनाए जाते हैं। चमड़े से खूबसूरत आसाइश की अशिया बनाई जाती है, यानी जो खूबसूरत दिखती है, खूबसूरत नुमाइश में रखी जाए ऐसी चीज़ें। फिर छठा है भारत में आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई और मुंबई में धारावाही के मुकाम पर चमड़े की सनत जारी है, यानी आज भी वो चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इसके अगले सबक के सवाल जवाब का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।